नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज में आज हम सूफी परंपरा में जो कादरी और सत्तारी संप्रदाय है, इनके विषय में देखेंगे। इससे पहले हमने चिश्ती समुदाय और सुरहावर्दी समुदाय के विषय में काफी डिटेल से देख लिया है। उनसे संबंधित जितने भी तथ्य थे, उनको हमने काफी डिटेल से कवर कर लिया है। तो आज हम इन दोनों संप्रदायों के विषय में भी ठीक से देखेंगे, जिससे जो भारत में सूफी संप्रदाय है या जो भारत में सबसे फेमस सूफी संप्रदाय हैं, उनको हम पूरा कवर कर ले जाएं। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए देखें भारत में दो प्रमुख सूफी संप्रदायों में से कादरी और सत्तारी संप्रदाय को। जब हम कादरी संप्रदाय की बात करते हैं तो यह सूफीवाद की एक रहस्यवादी शाखा है, यानी यहाँ पर जो करिश्माई शक्तियां हैं वह ज्यादा हमको दिखाई जाती हैं। इसकी शुरुआत किसने की है? एक अब्दुल कादिर जिलानी ने। कादरी संप्रदाय तौहीद यानी एकेश्वरवाद की बात करता है। एक ही ईश्वर है, उसी की भक्ति करनी चाहिए और उसी से जुड़ना चाहिए, इस बात की यह बात करता है। उद्गम स्थल की अगर हम बात करें तो इसका उद्गम स्थल है बगदाद यानी इराक का क्षेत्र। तो इराक के क्षेत्र में जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, वह इस संप्रदाय की शुरुआत करते हैं और वह एकेश्वरवाद की बात करता है। इसके साथ साथ यह रहस्यवादी शाखा है, यानी करिश्माई शक्तियों की यह बात करता है। जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, वही इसमें सबसे फेमस व्यक्ति हैं और उनको बहुत सारी उपाधियां दी जाती हैं। माना यह तक जाता है कि लगभग इनको 99 उपाधियां दी गई थी और यह उपाधियां इनके अनुयायियों ने या फिर इनके शिष्यों ने और बाद में धीरे-धीरे जो इन संप्रदायों से जुड़ते रहे, उन लोगों ने दिया था। इनका प्रभाव इतना था, इनकी चमत्कारी शक्तियों का जो प्रभाव था वह जनता पर बहुत ज्यादा था और इसके साथ-साथ जो इनके अनुयायी हैं, वह भी इनकी चमत्कारी शक्तियों से बहुत प्रभावित थे। इनकी शिक्षाएं वह भी बहुत फेमस थी और क्योंकि यह संप्रदाय रहस्यवादी शाखा था, तो करिश्माई शक्तियों का जो प्रभाव था, वह करिश्माई शक्तियों का प्रभाव आम जनता पर काफी ज्यादा था। इसीलिए यह संप्रदाय इतना फेमस हुआ और भारत में यह आगे बढ़ता रहा। जो इनको उपाधियां मिली, जैसे हमने बात की कि लगभग इनको 99 से ज्यादा उपाधियां मिली थी, जो इनके अनुयायियों ने और इनके शिष्यों ने इन्हें दी थी। उनमें से कुछ बहुत फेमस है, उन्हें हम देख लेते हैं। जैसे महबूबे सुब्बाही यानी ईश्वर का प्रियतम, गौसे आजम महानतम सहायक, पिराने पीर यानी सभी पीरों के गुरु, सभी पीरों के पीर यानी पिराने पीर। तो इस तरह से इनकी जो उपाधियां है वह बताती है कि इनका कितना प्रभाव था। इसके जो विशेष तत्व है, किन चीजों की यह बात करते हैं या इनके जो मूल सिद्धांत हैं वह क्या है, हमको वह समझना होगा। यह बात करते हैं ध्यान की, यह बात करते हैं आत्मिक अनुशासन की, यानी अंदर से खुद को मजबूत करना, अपनी आत्मा पे कंट्रोल करना, अपनी जो इनर शक्ति है उस शक्ति को जागृत करना, उस बात पर यह फोकस्ड है। इसी क्रम में हम देखेंगे कि जो भारत की योग परंपरा है, भारत की जो ध्यान परंपरा है, उससे भी यह कनेक्ट होंगे, क्योंकि जो इनके मूल सिद्धांत हैं वह भारत की योग परंपरा और ध्यान परंपरा के मूल सिद्धांतों से भी कनेक्ट होंगे, क्योंकि यह भी किस तरह की बातें कर रहे हैं, ध्यान की, आत्मिक अनुशासन की, खुद को अंदर से मजबूत करने की यह बात कर रहे हैं। और कहते हैं कि जो ईश्वर है उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाना चाहिए। यह मान लेना चाहिए कि एक ही ईश्वर है और वही सबसे ऊपर है। यह कहते हैं कि जो आपका पीर है, जो आपका गुरु है, उसके प्रति आपको भक्ति रखनी चाहिए, उस पर आपको विश्वास रखना चाहिए। वह जो बातें कहे, उन बातों को ठीक से पालित करना चाहिए, उनको ठीक से मानना चाहिए और तभी आप क्या कर सकते हैं, अपनी इनर शक्ति को, अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं। यह बात करते हैं कि मानवता के साथ प्रेम और करुणा की भावना इन्हें रखनी चाहिए, यानी जो सूफीवाद का एक मूल सिद्धांत है, उस सिद्धांत से भी यह लोग कनेक्टेड हैं। सूफीवाद का मूल सिद्धांत क्या है? सूफीवाद बात करता है मानवता की और मानव मूल्यों की, यानी सूफीवाद यह कहता है कि सबसे ऊपर क्या है? मानवता, और सबसे ऊपर क्या है? मानवीय मूल्य, यानी मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा क्या है? धर्म है। यह ओवरऑल जो सूफी संप्रदाय है उसका मूल तथ्य है। इसी क्रम में जो आपका यह कादरी संप्रदाय है, यह बात करता है रहस्यवादी शाखा की, या यह बात करता है करिश्माई शक्तियों की, लेकिन उसके साथ साथ यह भी बात करता है कि प्रेम और करुणा के माध्यम से जो आम जनता है उससे जुड़ा रहना चाहिए। भारत में अगर हम बात करें तो यह संप्रदाय किस प्रकार से शुरू हुआ, तो जो आपके सैयद मोहम्मद जिलानी है, जो कि संभवतः शेख अब्दुल कादरी के वंशज है, यानी शेख अब्दुल कादरी ने कादरी संप्रदाय की शुरुआत की। इन्हीं के वंशज के एक व्यक्ति हैं सैयद मोहम्मद जिलानी। माना यह जाता है कि 15वीं या 16वीं सदी के मध्य यह भारत में आए थे और कादरी संप्रदाय की जो शुरुआत है वह भारत में की थी। तो कादरी संप्रदाय शुरू किसने किया? शेख अब्दुल कादिर ने। भारत में किसने शुरू किया? सैयद मोहम्मद जिलानी ने।
यह अंतर आप ध्यान रखेंगे। इनका जो कार्य क्षेत्र है, हम देखते हैं मुख्यतः जब सूफी संप्रदाय भारत में आते हैं तो वह ज्यादा प्रभावशाली होते हैं उत्तर भारत में। लेकिन जब हम कादरी संप्रदाय की बात करते हैं तो कादरी संप्रदाय मुख्यतः ज्यादा कहाँ काम करता है? दक्षिण भारत में। हालांकि उत्तर भारत में भी इसका प्रभाव होता है, लेकिन मुख्यतः इसका केंद्र क्या है? दक्षिण भारत का क्षेत्र। यह इस्लामी अध्यात्म की, सूफी दर्शन की और स्थानीय परंपराओं की बात करते हैं। स्थानीय परंपराएं यानी भारत में जो उस समय योग है, दर्शन है, उन सब की बात यह करते हैं, ध्यान मुद्रा की बात करते हैं, प्राणायाम की बात करते हैं। उन सब से कनेक्टेड होकर भारतीय संप्रदाय के जो तथ्य हैं, उनको आपस में जोड़कर और सूफीवाद को आपस में जोड़कर एक करिश्माई सूफीवाद की शुरुआत करते हैं, जो आपके यह सैयद मोहम्मद जिलानी है। इनके बाद भी कुछ प्रमुख संत हैं, उन्हें भी हम देखते हैं, जैसे शाह नियाज अहमद कादरी। यह दिल्ली और रामपुर के क्षेत्र में बहुत फेमस है। इन्होंने एक नई शाखा शुरू की जिसका नाम है नियाजी शाखा। अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने भजनों के माध्यम से 18वीं सदी के आसपास यह भारत में या हम कहें उत्तर भारत में बहुत फेमस है। उसके बाद शाह गुलाम अली, यह दिल्ली के क्षेत्र में सक्रिय हैं। उसके बाद शाह सुल्तान मोहम्मद कादरी, यह गोलकुंडा और हैदराबाद के क्षेत्र में फेमस हैं और जो हैदराबाद है वही इनका प्रमुख केंद्र है। उसके अलावा सैयद अली मिरान कादरी, यह गुजरात के क्षेत्र में सक्रिय थे। और वहीं से जो सूफीवाद है और जो भक्ति परंपरा है, अब यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि जो सैयद अली मिरान कादरी है, यह भक्ति परंपरा से भी कनेक्ट होते हैं और एक नई तरह की परंपरा यानी कादरी संप्रदाय में भी एक नई तरह की परंपरा यह शुरू करते हैं, जो भक्तिवाद से कनेक्ट होता है और सूफीवाद यानी कादरी संप्रदाय का जो सूफीवाद है, उस संप्रदाय के साथ यह कनेक्ट होकर भक्तिवाद को जोड़कर एक नई व्यवस्था को डेवलप करते हैं। इसके अलावा जो और प्रमुख संत हैं, अब यहाँ से जो यह संत हैं, यह जुड़ेंगे आपके राजनीतिक व्यवस्थाओं से और राजनीतिक व्यवस्थाओं से जुड़ने के कारण यह संत और ज्यादा फेमस होंगे। तो हम बात करें अगर शेख मीर मोहम्मद की या फिर मियाँ मीर की, मियाँ मीर बहुत फेमस हैं और यह लाहौर के क्षेत्र में सक्रिय थे। 1550 से लेकर 1635 तक इनका जीवन काल है और इस समय यह उत्तर भारत के क्षेत्र में बहुत फेमस है। यह सबसे ज्यादा फेमस इसलिए भी है क्योंकि जो सिखों के पांचवें गुरु हैं, कौन से गुरु? गुरु अर्जुन देव। उन्होंने नींव रखी थी किसकी? हरमंदिर साहिब की, यानी स्वर्ण मंदिर की। तो स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी? अर्जुन देव ने। जब स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी तो उस समय इसी मियाँ मीर को आमंत्रित किया था किसने? गुरु अर्जुन देव ने। तो इसलिए भी यह बहुत फेमस है। यानी जो पंजाब का क्षेत्र है, उत्तर भारत का क्षेत्र है और वहां पर जो एक नया संप्रदाय भी उदित हो रहा था। नया संप्रदाय मतलब जो आपका सिख धर्म है, वह बहुत शक्तिशाली रूप से आगे बढ़ रहा था और उसका जो वह स्वर्ण मंदिर है, उसकी नींव पड़ रही थी। नींव किसने डाली? अर्जुन देव ने। तो उस समय इनको भी बुलाया गया था, इनको आमंत्रित किया गया था। यानी उस समय यह बहुत ज्यादा फेमस थे। उसके बाद जो मुल्ला शाह बदख्शी हैं, जो कश्मीर के क्षेत्र में बहुत फेमस है, यह जो आपके मियाँ मीर हैं, उन्हीं के शिष्य हैं और उनके उत्तराधिकारी भी हैं। यानी मियाँ मीर के बाद जो भारत में सबसे ज्यादा फेमस है वह कौन है? मुल्ला शाह बदख्शी। यह दारा शिकोह के काल में भी बहुत फेमस है क्योंकि जो आपका दारा शिकोह है वह मियाँ मीर से तो मिलता है, यानी मियाँ मीर से दारा शिकोह की मुलाकात होती है। लेकिन वास्तव में जो मुल्ला शाह बदख्शी है वह क्या बनता है? आध्यात्मिक गुरु बनता है दारा शिकोह का। यानी दारा शिकोह का आध्यात्मिक गुरु कौन है? मुल्ला शाह बदख्शी। और दारा शिकोह हालांकि मियाँ मीर से भी मिलता है। इसके अलावा एक रचना हुई है सर्रे अकबर, जिसको लिखा किसने है? दारा शिकोह ने। और यह लिखा क्यों है? क्योंकि दारा शिकोह कनेक्टेड था मुल्ला शाह बदख्शी से और मुल्ला शाह बदख्शी उसको कादरी संप्रदाय में ट्रेंड करते हैं। तो इससे जो भारतीय दर्शन है कादरी संप्रदाय के साथ, आप यह ध्यान रखेंगे कि भारतीय दर्शन से भी यह काफी डीप तक कनेक्टेड है। तो जो भारतीय दर्शन है और जो सूफीवाद का दर्शन है या हम कहें जो मूल इस्लाम का दर्शन है, उस दर्शन का जो कनेक्शन है वह कनेक्शन बिल्ड होता है और उस कनेक्शन के माध्यम से जो दारा शिकोह है उसकी जो आध्यात्मिक चेतना है, उसका जो दर्शन है, उसके जो सोचने समझने का तरीका है, वह तरीका डेवलप होता है और उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर सोच है, वह सोच भी हमको डेवलप होती दिखती है। इसके बाद शेख हमीद गजबख्श, यह जो आपका दिल्ली का क्षेत्र है वहां पर बहुत फेमस है। उसके बाद शेख अब्दुल कादिर, यह भारत में बहुत फेमस है और जो इनका प्रभाव है वह उत्तर भारत में और दक्कन के क्षेत्र में हमको दिखता है। जो शेख अब्दुल कादिर है, इनके नाम से हमको बहुत सारे पीर दिखते हैं जो भारत में फेमस है। यानी यह नाम इतना फेमस था कि बाद में बहुत सारे पीरों ने अपना नाम क्या रखा? शेख अब्दुल कादिर, और उसी के नाम से फेमस हुए।
या एक तरीके से अपना उपनाम रखा शेख अब्दुल कादिर, और उससे भारत में यह बहुत फेमस हुए। उसके बाद शेख मूसा कादरी, यह भी भारत में बहुत फेमस हैं, और जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है और जो गुजरात का क्षेत्र है, वहां पर यह काफी प्रभावशाली थे। शेख नियाज अहमद कादरी, यह रामपुर और दिल्ली के क्षेत्र में बहुत फेमस थे। तो इस तरह जो कादरी संप्रदाय है वह भारत में काफी फेमस होता है, और भारत की व्यवस्थाओं के साथ यह आगे बढ़ता है। जो इसके प्रमुख संत हैं, क्योंकि इन्हीं संतों से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, खास करके जो आपके संत राजनैतिक व्यवस्थाओं से जुड़े हैं, उन राजनैतिक व्यवस्थाओं से जुड़े संतों के विषय में आपसे पूछा जाएगा। एक अंतर आपको यहाँ और ध्यान रखना होगा, जैसे हमने पिछले वीडियोस में बात की है कि जो आपका चिश्ती संप्रदाय था, वह आपका चिश्ती संप्रदाय राजनैतिक व्यवस्थाओं से दूर था। इसके अलावा जो आपका सुरहावर्दी संप्रदाय था, वह राजनैतिक व्यवस्थाओं के काफी करीब था। यानी चिश्ती संप्रदाय के संतों ने राजनैतिक व्यवस्थाओं में योगदान नहीं दिया, या राजनैतिक व्यवस्थाओं से वह कनेक्ट नहीं हुए, राजकीय पदों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जो सुरहावर्दी संप्रदाय के लोग हैं, यह राजनैतिक व्यवस्थाओं से कनेक्ट हुए और राजनैतिक पदों को भी इन्होंने स्वीकार किया। इसी तरह से जो आपका कादरी संप्रदाय है, यह कादरी संप्रदाय राजनैतिक व्यवस्थाओं से तो जुड़ता है, लेकिन उनके गुरुओं के रूप में वह राजनैतिक व्यवस्थाओं में किसी बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं संभालता है। यानी आध्यात्म की जो शिक्षा है वह तो वह देता है किसे, राजाओं को या फिर प्रशासकों को, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था में जो पद हैं उन पदों को ग्रहण नहीं करता है। तो यह अंतर आप ध्यान रखेंगे, प्रीलिम्स में ऐसे फैक्ट घुमाकर आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब हम अगले सिलसिले की बात करते हैं, जो आपका है सत्तारी सिलसिला। यह भी एक रहस्यवादी शाखा है, और यह बात करता है ध्यान की और आत्मिक अनुभूति की। अंदर से ही खुद को शुद्ध करने की यह बात करता है। अपने आप को कंट्रोल करके यह रहस्यवादी शाखा डेवलप हुई है, या फिर यह शाखा खुद को डेवलप करके, अपनी आत्मिक शक्ति को डेवलप करके रहस्यवादी शक्तियों को आगे बढ़ाने की बात करता है। इसकी शुरुआत किसने की? 15वीं शताब्दी में शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने इसकी शुरुआत की है। यह एक प्रमुख तथ्य है, आपको ध्यान रखना होगा। यह बात क्या करता है, या फिर हम यह कहें कि जो आपका कादरी संप्रदाय है और जो आपका सत्तारी संप्रदाय है, या फिर आपका जो सत्तारी सिलसिला है, इन दोनों के बीच अंतर क्या है? तीव्रता का अंतर है। जो आपका सत्तारी सिलसिला है वह बात करता है कि बहुत तेज गति से जो आध्यात्मिक शक्ति है, उस आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करना है। यानी अपने अंदर की जो शक्ति है, उस शक्ति को बहुत तेजी से जागृत करना है। इसी क्रम में हम देखेंगे कि जो भारत में योग परंपरा है, और उसमें भी जो आपका हठ योग है, उस हठ योग से यह ज्यादा कनेक्टेड है। यानी बहुत जल्दी ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त कर लेना, यह लक्ष्य है किसका? सत्तारी सिलसिले का। जो आपका कादरी सिलसिला है, वह ज्यादा करिश्माई शक्तियों की बात करता है, वह ज्यादा प्रदर्शन की बात करता है, दूसरों को ज्यादा दिखाने की बात करता है। लेकिन जो आपका सत्तारी सिलसिला है, वह बात करता है अपने अंदर की शक्तियों को जागृत कर लेना, और अपने आध्यात्म को, या फिर अपने अंदर के जो आध्यात्म है उसको सबसे जल्दी जागृत कर लेना, और खुद का जो विकास है उसकी यह बात करता है। यह बात करता है तसव्वुफ की, यानी सूफी आध्यात्म की, प्रगतिशीलता की, ध्यान की और आंतरिक अनुभवों की। यानी खुद को यह डेवलप करने की ज्यादा बात करता है। यह बात क्या कर रहा है, या फिर इसकी जो मूल विशेषताएं हैं वह क्या हैं? आंतरिक अनुभूति और त्वरित मार्ग। अंदर से जो आपकी आत्मा है उसे आपको अनुभव करना है, या जो आपकी आंतरिक शक्ति है। कई बार आत्मा को लेकर विवाद है कि आत्मा मानते हैं या आत्मा को नहीं मानते हैं। तो आप ऐसे कहिए कि जो आपकी अंदर की शक्ति है, आपके अंदर की जो चेतना है, आपकी सोचने समझने की जो अंदर से क्षमता है, उस क्षमता को जागृत करना है, और उस क्षमता को बहुत तेजी के साथ जागृत करना है। यह इसकी सबसे मूल विशेषता है। यह बात करते हैं मारिफत की। मारिफत मतलब ईश्वर की जो सच्ची पहचान है वह यह करते हैं। अब यहाँ पे जो आपका अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद मतलब शंकराचार्य का दर्शन, जो यह कहता है कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक है, दोनों अलग अलग नहीं है, एक दूसरे का ही स्वरूप है, बदलता हुआ स्वरूप है। उसी तरह की बात यह कहता है कि जो आपके ईश्वर हैं वह आपके अंदर हैं, और उसे आपको जागृत करना है। यह बात करता है ध्यान की और मानसिक एकाग्रता की। यानी ध्यान करना, खुद के जो मस्तिष्क है उस मस्तिष्क को जागृत करना, अपने आप को कंट्रोल करना, अपने दिमाग को डेवलप करना, यह इसका मूल लक्ष्य है। यह बात करता है मुराकबा की, यानी ध्यान साधना की। यानी यह बात करता है कि जो बाहरी दिखावे हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, जो पूजा करने की पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों से नहीं, बल्कि अपने अंदर जो आपका ईश्वर है, आपके अपने अंदर जो आपकी शक्ति है, उस शक्ति को ही जागृत करके आप क्या कर सकते हैं? ईश्वर तक
पहुंच सकते हैं। तो आंतरिक शक्ति को जगाने का यह ज्यादा प्रयास करता है। यह बात करता है ध्यान की और रहस्यवाद के समन्वय का। यानी ध्यान के माध्यम से जो रहस्यवाद है, जो प्राकृतिक रहस्य है, उस रहस्य को समझा जा सकता है। एक इनका सबसे फेमस ग्रंथ है। ग्रंथ कौन सा है? लताइफ ए सत्तारिया। यह सत्तारी शिक्षाओं का सबसे प्रमुख ग्रंथ है। इनमें कई सारी अवस्थाओं की बात की गई है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि यह अवस्थाएं कौन-कौन सी हैं, इनका नाम क्या है? क्योंकि कई बार इनका नाम देकर आपसे पूछेगा कि यह किस संप्रदाय से कनेक्टेड है, पहला। दूसरा आपसे यह पूछ लेगा कि जो यह अवस्थाएँ हैं या फिर जो यह शब्द हैं, यह किससे कनेक्टेड है? तो आपको ध्यान रखना होगा कि सूफीवाद से कनेक्टेड है। तो शब्द कौन-कौन से हैं? एक आपका हो गया नफ्स, एक आपका हो गया कल्ब, फिर हो गया आपका रूह, फिर आपका हो गया सिर, फिर खफ़ी और अख़फ़ा। तो इन शब्दों को आपको ध्यान रखना होगा। अब हम देख लेते हैं कि जो प्रमुख सत्तारी संत हैं, स्पेशली भारत के क्षेत्र में, वह संत कौन-कौन से हैं। तो इनमें सबसे फेमस है शेख अब्दुल्ला सत्तारी। यह मध्य एशिया से भारत में आए थे और जो मालवा का क्षेत्र है, यानी जो मध्य भारत का क्षेत्र है और वहाँ पर भी जो मांडू है, वहाँ पर यह बहुत फेमस थे। और वहाँ पर जो शासक है, शासक कौन है? महमूद शाह खिलजी। उन्हीं के समय भारत में आए थे। दूसरे प्रमुख शेख मोहम्मद गौस ग्वालियरी। यह कहाँ पे ज़्यादा फेमस है? अकबर के दरबार में। यानी जो बाबा गेसुदराज थे, जो एक दूसरे सूफी संत थे, और जो आपका यह शेख मोहम्मद गौस ग्वालियरी हैं, यह दोनों कनेक्टेड थे किससे? अकबर से। और अकबर भी इस तरह की परंपराओं में बहुत विश्वास रखता था। सूफीवाद में उसका भी विश्वास काफ़ी ज़्यादा था। तो वहाँ पर यह दोनों कनेक्ट होते हैं अकबर से। अकबर से और भी बहुत सारे सूफी संत कनेक्ट होते हैं, या अकबर उन परंपराओं को मानता था। अकबर दरअसल क्या कर रहा था, जो कई सारे धर्म हैं, जैसे आपका जो हिंदू धर्म है, जो आपका इस्लाम है, तो इन दोनों का समन्वय है हिंदू इस्लाम का, यानी सूफीवाद। इसके अलावा जो अन्य धार्मिक परंपराएं हैं भारत में, उन सब का समन्वय करता था, या उन सबको मिलाकर जो दीन-ए इलाही की व्यवस्था है, यानी सब धर्मों को समझकर उनको आपस में मिलाकर या फिर उनके सिद्धांतों को आपस में मिलाकर समाज को समझने की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में विश्वास रखता था। तो इस कारण बहुत सारे सूफी संत भी अकबर से कनेक्ट होते हैं। तो शेख मोहम्मद गौस ग्वालियरी भी सूफी संत हैं और यह अकबर से कनेक्ट होते हैं। फिर अगला प्रमुख संत शेख ताजुद्दीन। यह अहमदाबाद और गुजरात के क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली थे। अब हम बात करते हैं जो सबसे फेमस है, शेख मोहम्मद गौस ग्वालियरी। और यह ज्यादा फेमस क्यों है? क्योंकि यह भारतीय योग से बहुत कनेक्टेड है। भारत में योग परंपरा है और योग परंपरा मुख्यतः किस पर ध्यान देती है? आपकी श्वास नियंत्रण पर, आपकी सांसों के नियंत्रण पर। आप अपनी सांसों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उस बात की ज़्यादा चर्चा है किसमें? योग में। और उसी तरह जो आपका यह संप्रदाय है, सत्तारी संप्रदाय, यह भी बात करता है आत्मिक शुद्धि की, आत्मा को कंट्रोल करने की, खुद को कंट्रोल करने की, अपनी श्वास को कंट्रोल करने की, योग करने की। तो फिर क्या होता है? दोनों का कनेक्शन डेवलप होता है। और उस कनेक्शन डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? शेख मोहम्मद गौस ग्वालियरी का। यह भारतीय योग परंपरा को समझते हैं और उसको सत्तारी संप्रदाय में इम्प्लीमेंट करते हैं। यह भारत में जो संस्कृत के ग्रंथ हैं, उन संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ते हैं, क्योंकि योग परंपरा या फिर भारतीय परंपरा जो है वह संस्कृत के ग्रंथों में ही लिखी गई है। वहां से ही इनका ओरिजिन माना जाता है सबसे ज्यादा डिटेल से, वहीं पे इनको एक्सप्लेन किया गया है। तो यह भारत के जो संस्कृत के ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को पढ़ते हैं। फिर उन ग्रंथों को पढ़ने के बाद उनका अरबी और फारसी भाषा में रूपांतरण करते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करने के बाद जो भारत का योग है और उसमें जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे जो आपकी योग में पंचकोश की व्यवस्था है, चक्र जागृत करने की व्यवस्था है, ध्यान की अलग-अलग अवस्थाएं हैं, उनको समझते हैं। उन सबको समझने के बाद यह एक नए ग्रंथ की रचना करते हैं। ग्रंथ का नाम क्या है? जवाहर ए खमसा। तो भारतीय संस्कृति को या भारत की जो योग परंपरा है, जो संस्कृत ग्रंथों में लिखी गई है, उस परंपरा को यह समझते हैं। समझने के बाद उसका फारसी में अनुवाद करते हैं। एक ग्रंथ की रचना करते हैं, जवाहर ए खमसा। उस ग्रंथ में जो योग की अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं के विषय में बताते हैं। यह पंचकोश की बात करते हैं, चक्र की बात करते हैं, ध्यान की अवस्थाओं की बात करते हैं। इसके साथ साथ जो दारा शिकोह है, अकबर हैं, हुमायूं हैं, यानी मुगल संप्रदाय के जो प्रमुख लोग हैं, उनसे भी यह कनेक्ट होते हैं। और संस्कृत भाषा का जो ग्रंथ है, अमृत कुंड ग्रंथ, यह ग्रंथ बहुत फेमस है। यह ग्रंथ क्यों फेमस है? क्योंकि इसमें जो तांत्रिक योग है, उसके विषय में बताया गया है, यानी कैसे तांत्रिक विद्या को डेवलप किया जा सकता है योग के माध्यम से, उस बात की यहाँ चर्चा है। लेकिन यहाँ तंत्रवाद का मतलब आप यह मत समझिएगा कि जादू टोना है या उससे कुछ
अलग है। अलग कैसे है? यह बात करता है आध्यात्मिक ऊर्जा की। यानी आपके अंदर इतनी शक्ति है, आपके अंदर इतनी पावर है कि अगर उसको ठीक से डेवलप कर लिया जाए, तो आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आपके अंदर ही क्या है? अमृत है। अमृत मतलब आध्यात्मिक ऊर्जा। तो आपके अंदर जो अमृत है, उस अमृत को जागृत किया जा सकता है। कैसे? योग के माध्यम से। और अगर योग के माध्यम से उस शक्ति को जागृत किया जा सकता है जो आपके अंदर है, यानी कुंडली जागृत की जा सकती है। कुंडली जागृत करने के बाद जो आपका इनर पावर है, उस इनर पावर को कनेक्ट करके आप बहुत सारी बाहरी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। उस बात की यहाँ चर्चा है। और वही बात जो आपका यह सत्तारी समुदाय है, वह भी करता है। हालांकि उस लेवल तक नहीं कर पाता है जिस लेवल तक योग परंपरा में दिया गया है। लेकिन जो मूल कनेक्शन है, वह कनेक्शन यही डेवलप होता है कि योग की जो विधाएं हैं या फिर जो योग की परंपराएं हैं, योग में जिस तरह के नियम कानून दिए गए हैं, उन नियम कानूनों के आधार पर जो आपकी इनर पावर है, उस इनर पावर को जागृत किया जा सकता है और उससे जो बाहर की चीजें हैं बहुत सारी, उसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब यहीं आप ध्यान रखेंगे, यह मूल योग से अलग हो जाएगा। कैसे? मूल योग बात करेगा आपके अंदर की पावर को कंट्रोल करने का और उस पावर के माध्यम से खुद को कंट्रोल करने का और खुद में भी अपनी आंतरिक शक्ति को ज्यादा कंट्रोल करने का। लेकिन आपका सत्तारी क्या कहेगा? आंतरिक शक्ति को जो है डेवलप किया जाए, उसके माध्यम से जो बाह्य चीजें हैं, बाहर की चीजें हैं, उन चीजों को कंट्रोल किया जाए। तो यह आपका अंतर भी हो गया। तो जो आपका यह अमृत कुंड ग्रंथ है, इस ग्रंथ का भी फारसी में अनुवाद हुआ। और अनुवाद किस नाम से हुआ? बहर उल हयात के नाम से। इसमें प्राणायाम की बात है, चक्र की बात है, ध्यान की बात है, बंध की बात है, मुद्रा की बात है, तांत्रिक सिद्धियों की बात है। तो इस तरह से यह डेवलप होता है। इसके बाद एक घटनाक्रम हमको और मिलता है। हम आगे देखेंगे कि जो आपका यह हुमायूं है, यानी मुगल साम्राज्य का दूसरा प्रशासक, बाबर का पुत्र और अकबर का पिता, यह क्या करता है? भारत में अपने साम्राज्य का विकास करता है। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति उभरता है। दूसरा व्यक्ति कौन है? शेर शाह सूरी। यह अफगान है। यह भी अपनी शक्ति बढ़ाता है, खास करके जो बंगाल का क्षेत्र है और जो बिहार का क्षेत्र है, वहां पर यह बहुत ताकतवर होता है। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध होता है और हुमायूं वह युद्ध हार जाता है। और जब हुमायूं वह युद्ध हार जाता है, स्पेशली जो आपका कन्नौज का युद्ध है, जब हुमायूं वह युद्ध हार जाता है, तो वह भारत से बाहर चला जाता है। और जाता कहाँ है? ईरान के क्षेत्र में। और उसके अलावा वह सिंध के क्षेत्र में जाता है, यानी बहुत सारे क्षेत्रों में जाता है। बाद में राजपूताना में भी जाता है, अपनी पत्नी को वहां छोड़ता है। तो बहुत सारे विवरण है। यानी जो आपका हुमायूं है, उसका जीवन बहुत कठिन हो गया था। वह इधर-उधर भटक रहा था। कब? जब शेरशाह सूरी ने उसको पराजित कर दिया था। तो भटकते समय वह मिलता है किससे? एक मोहम्मद गौस ग्वालियरी से। उनसे इनका कनेक्शन होता है और कहते हैं कि इन्हीं की कृपा से या फिर इन्हीं के मार्गदर्शन से जो हुमायूं है, वह भारत में फिर से वापस आता है और भारत में एक बार फिर से मुगल साम्राज्य को स्टेब्लिश करता है। तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। हुमायूं इधर-उधर भटक रहा था। कभी वह भारत में, कभी वह भारत के बाहर ईरान में जाता था सहायता के लिए। वहां से मदद मिल जाए, कहीं से मदद मिल जाए, वह हर जगह दौड़ रहा था। उसी क्रम में उसका सामना होता है या फिर वह मिलता है किससे? मोहम्मद गौस से, जो कि एक सूफी संत है। और सूफी संत में भी कहां से? सत्तारी समुदाय से या फिर सत्तारी संप्रदाय से उनसे कनेक्शन होता है, उनसे मिलता है। वह उनको बहुत सारे निर्देश देते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं। और उसी कारण माना यह जाता है कि जो हुमायूं है, उसको फिर से अपनी सत्ता प्राप्त होती है और भारत में फिर से मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। बाबर ने स्थापना की थी, हुमायूं थोड़े समय तक होल्ड रखता है। शेर शाह सूरी हुमायूं को भगा देता है, लेकिन हुमायूं फिर से वापस आता है और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव फिर से रखता है। तो इस तरह जो गौस ग्वालियरी हैं, यह हुमायूं से भी बहुत कनेक्टेड हैं। इसी कारण हम यह देखते हैं कि जो आपका हुमायूं है और उसके बाद भी जो आपका अकबर है, यह दोनों शेख मोहम्मद गौस को बहुत सम्मान देते हैं, उसकी बहुत इज्जत करते हैं। क्योंकि इन दोनों का मानना यह था, और यह काफी हद तक ठीक भी था, कि इन्हीं की कृपा से फिर से भारत में जो मुगल साम्राज्य है, उसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा यह कनेक्टेड थे किससे? तानसेन से भी। यानी तानसेन जो कि एक प्रमुख गायक हैं, एक संगीतकार हैं, किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। वह भी इससे कनेक्टेड थे। तानसेन थे कहाँ के? ग्वालियर के। और ग्वालियर के पास एक जगह है मुरैना, वहां पर यह जन्म लेते हैं, वहीं पर इनका जन्म होता है। अपनी युवा अवस्था में यह संगीत की शिक्षा लेते हैं। तो जो तानसेन हैं, उनको ज्यादा यह जाना जाता है कि वह एक संगीतज्ञ थे, यानी वह गीत गाते थे, गाना बजाना करते थे। लेकिन तानसेन एक चीज से और कनेक्टेड है,
वह चीज क्या है? सत्तारी समुदाय। तो जो तानसेन हैं वह एक सत्तारी सूफी संत भी थे और जो शेख मोहम्मद गौस हैं इन्हीं के शिष्य थे। तो शेख मोहम्मद गौस किससे कनेक्टेड हैं? हुमायूं से भी कनेक्टेड हैं। अकबर भी इनको सम्मान देता है। तानसेन की यह क्या है? गुरु हैं। और तानसेन को जो सत्तारी सिलसिला है उसके शिष्य के रूप में किसने स्वीकार किया था? शेख मोहम्मद गौस ने। और शिक्षा दी थी किसको? तानसेन को। तो तानसेन ज्यादा फेमस है किसके लिए? संगीत के लिए। लेकिन उससे ज्यादा भी यह कनेक्टेड है किससे? शेख मोहम्मद गौस से। और शेख मोहम्मद गौस ही इनको जो शिक्षाएं हैं, ध्यान है, स्वर है, ध्वनि है, उनका जो रहस्य है वह किस तरह से जागृत होती है, उन सब की शिक्षा देते हैं। और जो तानसेन के गीत हैं, उन गीतों के पीछे जो विचार हैं, उन गीतों के पीछे जो परंपराएं हैं, उन गीतों को वह किस तरह से डिलीवर करते हैं, उन सब के पीछे जो उनका विकास हुआ था, वह विकास किसकी मदद से हुआ था? शेख मोहम्मद गौस की मदद से। तो शेख मोहम्मद गौस बहुत फेमस व्यक्ति हैं। यह राजनीतिक व्यवस्थाओं से भी जुड़े हैं। हुमायूं को यह राजा बनाते हैं फिर से। और जो आपके तानसेन हैं, उनका भी यह विकास करते हैं। उनके यह क्या हैं? गुरु हैं। तो इस तरह से यह कनेक्टेड हो गए। आगे हम देखते हैं जो आपका योग है और जो आपका सत्तारी सिलसिला है, यह बहुत डीप लेवल तक एक दूसरे से जुड़ता है। कैसे जुड़ता है? क्योंकि ध्यान की बात करता है कौन? सत्तारी सिलसिला। और योग भी बात करता है किसकी? ध्यान की या फिर ध्याना अवस्था की। सत्तारी सिलसिले में या सूफीवाद में ध्यान को कहेंगे क्या? मुराकाबा। तो मुराकाबा जो है और जो आपका ध्यानावस्था है, यह दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं क्योंकि दोनों के जो मूल सिद्धांत हैं वह मूल सिद्धांत क्या है? एक है। और इसी तरह से जो राजयोग है, जो हठ योग है, यह दोनों कनेक्ट होते हैं किससे? सत्तारी सिलसिले से। यानी अपने आप को कंट्रोल करके, अपनी सांसों को कंट्रोल करके या फिर अपने प्राण को कंट्रोल करके, प्राण का मतलब सांसें, उन सबको कंट्रोल करके खुद को डेवलप करना, यह किसकी व्यवस्था है? योग की। और यही व्यवस्था कनेक्ट होती है सत्तारी सिलसिले से और दोनों का विकास होता है। योग में बात है तंत्र विद्या की, वहीं जो आपका सूफीवाद है वह बात करता है किसकी? तजुर्बा की, यानी कि अनुभव की। यानी यह बात करते हैं कि जो कुंडलियां होती हैं योग में, आपके अंदर की जो कुंडलियां हैं उनको किस तरह से जागृत किया जा सकता है, उनके माध्यम से जो आपकी अंदर की शक्ति है, उस अंदर की शक्ति को कैसे डेवलप किया जा सकता है। इसी तरह की बात करता है आपका सत्तारी सिलसिला। यह कहता है कि जो आपका नफ्स है, नफ्स मतलब आत्मिक शक्ति, और जो आपका लताइफ है, लताइफ मतलब आध्यात्मिक केंद्र, इनको किस तरह से डेवलप किया जा सकता है। यह भारत में जो योग व्यवस्था है या जो योग परंपरा है, उस योग परंपरा में जो चक्र प्रणाली है। अब आपका यह चक्र प्रणाली क्या है? चक्र प्रणाली में क्या होता है? जो आपका शरीर है, उस शरीर को चक्रों में मोड़ा जाता है। यानी आपके शरीर को गोल करने का प्रयास किया जाता है। जैसे आपका चक्रासन है, जैसे आपका सूर्य नमस्कार है, उसमें भी यह विद्या प्रयोग होती है या फिर यह विधा या फिर यह तकनीकी प्रयोग होती है। तो शरीर को बेंड करने की, यानी शरीर को मोड़ने की जो कला है या फिर उसके माध्यम से अपनी शक्ति को डेवलप करने की जो कला है, वह कला मिलती है योग में। इसी तरह से जो आपका सत्तारी ध्यान है, उसमें भी जो आपका बेंड होने की कला है या फिर आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी को मजबूत करके उसके माध्यम से आपके शरीर की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को जो बढ़ाने का काम है, वह हमको दिखता है। यानी जो योग परंपरा है, योग परंपरा में चक्र प्रणाली, वही प्रणाली कनेक्टेड दिखती है किससे? सत्तारी सिलसिले से। तो यह सत्तारी सिलसिले के ना केवल इनर एनर्जी को बल्कि जो एक्सटर्नल एनर्जी है, जो कि आप योग विद्या से डेवलप कर सकते हैं, उससे भी कनेक्ट होते हैं। यह तंत्रवाद से भी कनेक्ट होते हैं और सूफी तंत्रवाद का विकास करते हैं। यानी साधना के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, मुद्रा के माध्यम से, आंतरिक जागरण के माध्यम से, खुद को अंदर से डेवलप करने के माध्यम से तंत्रवाद की बात करते हैं। यानी अपनी शक्तियों को जागृत करने की बात करते हैं। और यही सब कनेक्ट होता है किससे? सूफीवाद से या फिर सूफीवाद का जो सत्तारी सिलसिला है उससे। इसके अलावा जो आपका सत्तारी सिलसिला है, यह राजनीति से भी कनेक्ट होता है। अभी हमने बात की थी कि जो आपका कादरी सिलसिला है, वह कादरी सिलसिला राजनीति से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है। यानी जो कादरी सिलसिला है वह राजनीतिक व्यवस्थाओं में पदों को ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सत्तारी सिलसिले की, तो सत्तारी सिलसिला राजनीति से ज्यादा कनेक्ट होता है कादरी की तुलना में। इनमें सबसे फेमस कौन है? शेख अब्दुल्ला सत्तारी। और यह मालवा सल्तनत से कनेक्ट होते हैं। मालवा मतलब मध्य भारत का क्षेत्र। और यहाँ पर जो आपका मांडू है, मांडू मतलब जो सुल्तान महमूद शाह का दरबार है, वहां पर यह कनेक्ट होते हैं और वहां पर एक सूफी केंद्र की स्थापना भी करते हैं। तो शेख अब्दुल्ला सत्तारी मांडू के क्षेत्र में सूफी केंद्र की स्थापना करते हैं और उसकी अनुमति कौन देता है? सुल्तान
महमूद शाह खिलजी। इसके बाद जो शेख मोहम्मद गौस हैं, यह मुगल सम्राटों से कनेक्ट होते हैं। हमने पीछे भी देखा हुमायूं से कनेक्टेड हैं और उसके अलावा अकबर भी मानते हैं, दारा शिकोह भी इनसे कनेक्टेड हैं। तो जो आपका हुमायूं है उसको तो इन्होंने सपोर्ट किया था, यह हमने देख लिया। इसके अलावा जो अकबर हैं उन्होंने ग्वालियर में एक दरगाह का निर्माण करवाया है और दरगाह किसकी है? शेख मोहम्मद गौस की, क्योंकि अकबर का भी यही मानना था कि हुमायूं ने फिर से भारत में जो व्यवस्थाएं अपनी स्थापित की वह इन्हीं की कृपा से स्थापित की थी। तो इन्होंने क्या किया? इसका दरगाह बनवाया। इसके अलावा जो दारा शिकोह है वह भी बहुत प्रभावित था और दारा शिकोह ने एक ग्रंथ लिखा है। ग्रंथ का नाम क्या है? मजमा उल बहरीन। यह जो आपका ग्रंथ है वह भारतीय वेदांत दर्शन और जो सूफी विचार हैं उनको जोड़ करके लिखा गया है और इसमें जो आपका शेख मोहम्मद गौस है उसके विचारों का बहुत योगदान है, जिसका प्रभाव पड़ा किस पर? दारा शिकोह पर। और दारा शिकोह ने तारी सिलसिले के तहत इस ग्रंथ की रचना की है। तो इस तरह से राजनीतिक रूप से भी यह बहुत कनेक्टेड थे। इसके बाद हम देखते हैं औरंगजेब का शासनकाल आता है। अब यहाँ से जो आपका सूफीवाद है वह जो है राजनीति से काफी दूर हो जाएगा, क्योंकि जो आपका औरंगजेब है वह एक तो कट्टर सुन्नी था और इस्लाम की व्यवस्थाओं के तहत ही वह अपने साम्राज्य को स्थापित करना चाहता था। वह कहता था कि जो हिंदू परंपराएं हैं या जो भारत की परंपराएं हैं उनको वह नहीं अपनाएगा, बल्कि जो कट्टर सुन्नीवाद की परंपराएं हैं इस्लाम की, उन परंपराओं को भारत में लागू करेगा। इसलिए हम देखते हैं कि जो आपका सूफीवाद है वह मुगल साम्राज्य से दूर हो जाता है, या कई बार जो औरंगजेब है वह सूफी संतों का अनादर करता है, उनकी डिसरिस्पेक्ट करता है, उनको अपमानित करता है। सूफी संत अपनी बातों के साथ औरंगजेब के पास आते थे, अपने विचारों को रखते थे, उसकी नीतियों पर चर्चा करते थे या फिर चर्चा करना चाहते थे। लेकिन औरंगजेब क्योंकि कट्टर था और वह जो है आपका इस्लाम की व्यवस्थाओं में बहुत विश्वास रखता था। उसके हिसाब से पूरा समाज केवल और केवल इस्लाम की व्यवस्थाओं के तहत ही चलना चाहिए। इसलिए जो सूफीवाद है वह क्या हो गया? मुगल साम्राज्य से दूर हो गया और औरंगजेब ने कट्टर इस्लामिक व्यवस्थाओं को अपना लिया। इसी क्रम में जो आपका शेख बुरहानुद्दीन है यह दक्षिण भारत में और उसमें भी जो आपका बीजापुर का क्षेत्र है और गुलबर्गा का क्षेत्र है वहां पर सक्रिय थे। वह अपनी व्यवस्थाओं को वहां फैला रहे थे और जब औरंगजेब दक्षिण भारत के क्षेत्र में जाता है तो इनसे विवाद होता है और औरंगजेब इनकी व्यवस्थाओं से सहमत नहीं होता है। किसकी? शेख बुरहानुद्दीन की। और मानता है कि जो कट्टर इस्लाम की व्यवस्थाएं हैं उन्हीं व्यवस्थाओं के तहत समाज को चलना चाहिए और उन्हीं व्यवस्थाओं के तहत प्रशासक को नियम कानून बनाने चाहिए। यानी शरिया आधारित जो कानून है उन्हीं कानूनों पर समाज को चलाया जाना चाहिए। और इस तरह हम देखते हैं कि भारत में जो सूफीवाद है वह सूफीवाद धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और औरंगजेब सूफीवाद से काफी दूर हो जाता है। यानी जो प्रशासनिक संरक्षण है सूफीवाद को वह काफी दूर हो जाता है और भारत में धीरे धीरे सूफीवाद कमजोर होने लगता है। औरंगजेब जब बीजापुर और गोलकुंडा के अभियानों पर जाता है तो या तो वह सूफी संतों का अनादर करता है या फिर उनकी बातों को नहीं मानता है और सूफी व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था से दूर हो जाती है। तो इस तरह भारत में जो पूरा सूफीवाद है वह सूफीवाद किस तरह से डेवलप हुआ, उसके कौन कौन से संप्रदाय हैं वह हमने देख लिया और वह संप्रदाय कब कब राजनीतिक व्यवस्थाओं से कनेक्ट हुआ वह हमने देखा और कैसे यह भारतीय समाज में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उससे दूर हो गया औरंगजेब के शासनकाल के दौरान। और औरंगजेब जो अपनी नीतियां हैं वह कैसे ज्यादा कट्टरवादी तरीके से लागू करता है या फिर उसकी नीतियां बहुत कट्टरवादी क्यों है, उसमें एक कारण हमको यह भी दिखता है कि जो सूफीवाद है वह सूफीवाद दूर हो जाता है राजनीतिक व्यवस्थाओं से या फिर राजनीतिक नियम कानूनों से। तो इस तरह भारत में जो सूफीवाद का पूरा विकास है उसे हमने समझ लिया है। आने वाले वीडियोस में हम भक्ति आंदोलन को काफी डिटेल से समझेंगे। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।